तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज सुबह उठते ही शशांक सर का फ़ोन आया भाई, और निकलना है साइड पे। तो चल रहे हैं साइड पे भाई, और आज तो कॉलेज है नहीं और है सैटरडे। तो देखते हैं भाई आज पूरा दिन होने वाला क्या है। वैसे तुम लोगों ने मूवी देखी कि नहीं देखी भाई, ज़रूर बताना, क्योंकि मूवी मुझे मतलब बहुत अच्छी लगी, सीरियसली बता रहा हूँ। और वर्थेड लगा भाई, सीरियसली बता रहा हूँ कि हाँ, मूवी देखना चाहिए। तुम भी लोग जाओ, देखो, तगड़ी मूवी है। तो फिलहाल अपने दिन की शुरुआत करते हैं भाई। तो जय श्री राम, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। भाई साहब साइड पे आने के बाद इन्होंने इतना गंदा काम कर रखा था, सर इतना गुस्सा हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। फिर यहाँ से तो भाई शुरू करते हैं। फिलहाल चलो शुरू ये करते हैं कि हमने कल मूवी देखी थी शैतान, जिसका मैं समरी करने वाला हूँ। और ब्लॉग आज इसलिए नहीं बन पाया है भाई, क्योंकि ब्लॉग बना है लेकिन बहुत छोटा छोटा बना है, क्योंकि हमारी फैमिली में कुछ इशू हो गया था। फैमिली यानी जो लोग यहाँ पे मतलब प्रेजेंट टाइम में मेरे साथ पे हैं, तो ये भाई अपनी फैमिली ही है। तो इसके वजह से मैंने कहा लाओ आज ब्लॉग में कुछ अनोखा करते हैं। कहीं गए नहीं है तो भाई अपने रूम में ही एटलीस्ट अपनी जनता से तो बात करें। तो देखो, मुद्दे की बात पे आते हैं। जो मैं कहना चाहता हूँ, हमने मूवी देखी थी कल शैतान, जो मैं बहुत पिछले वाले ब्लॉग में बहुत हल्का सा दिखाया था। उसकी कहानी ये है कि देखो भाई, मैं एक थीम समझता हूँ कि तुम्हारा परिवार बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये चीज़ मैंने उस मूवी से सीखी है, क्योंकि परिवार ही सब कुछ होता है। तो उसमें देखो मेन फंडा ये है कि ये क्या बोलते हैं अपने अजय देवगन भाई, मैं नॉर्मल समरी में समझा रहा हूँ भाई, बुरा मत मानना। हो सकता है किसी का अगर फेवरेट हो तो भोसड़ी के मुझको डीएम करके गाली दे दे। तो कोई बात नहीं भाई, गाली दे सकते हो, ऐसी बात नहीं। लेकिन भोसड़ी की उससे ज़्यादा गाली, माँ बहन की गाली नहीं मैं सुनता हूँ, नहीं तो वरना पट्टा पड़ेगा, तुम लोग को याद होगा। तो शुरू करते हैं भाई। शैतान मूवी की कहानी ये है कि भाई अपना अजय देवगन भाई रहता है सीए, चार्टेड अकाउंट, जो समझ रहे हो तुम लोग। तो चार्टेड अकाउंट के पास पैसा बहुत होता है, तो अपना एक फार्म हाउस बनाया रहता है भाई, ठीक है। तो क्या होता है कि लोग जाते हैं अपने फार्म हाउस पे, लेकिन रास्ते में मिल जाता है आर माधवन, जो ब्लैक मैजिक का राजा होता है, राजा। तो चाय की बात आती है, तो चाय पीते हैं ये लोग। तो अजय देवगन के भाई पास पैसा नहीं रहता है, चेंज नहीं रहता है, पैसा रहता है, चेंज नहीं रहता है। तो वो पैसा आर माधवन जी अपने से चाय खरीद के लेके आते हैं, कहते हैं ये लीजिए, ये पीजिए। और वो एक छोटा सा स्वीट देता है, जिसको उसकी बेटी खा जाती है। उसके बाद उसकी बेटी पूरे वश में आ जाती है आर माधवन के, ठीक है। और एक पार्ले जी बिस्किट जो 10 रुपये का, जो समझ रहे हैं ना आप लोग, हमारे दिल के बेहद करीब रहा है। 5 रुपये 2 रुपये का भी मैं तो खाया हूँ। तो कहता है घर पे पहुँच के तुम पूरा खा लेना, उससे वो पूरे उसके बस में आ जाती है। तो वो खा लेती है और पूरे बस में आ जाती है, ठीक है। तो खा लेती है, पूरे उसके बस में आ जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद इनकी ही फैमिली पे वो अटैक करवाने लगता है। वो आर माधवन आता है इनके घर पे और इन्हीं की फैमिली पे अटैक करवाने लगता है। तो आर माधवन कह रहा, संजय दत्त सर को, संजय दत्त कह रहे भाई, अजय देवगन जी को ये लगता है कि यार ये मजाक है, नॉर्मल है। लेकिन जब वो लाइव देखते हैं, जो चीज़ वो कहती है वो चीज़ वो करता है, जो चीज़ वो कहता है वो चीज़ ये करती है। कहीं ना कहीं एकदम वो जो चीज़ कह रहा है वही चीज़ बंदी की जा रही। फिर हमारे अजय देवगन भैया को लगता है हाँ यार, ये तो ब्लैक मैजिक कर रखा है। तो फिर कंट्रोल में आ जाती है, फिर वो खुद ही मरवाने लगता है इन लोगों को, सीरियसली बता रहा हूँ। उसके अजय देवगन को, अजय देवगन की वाइफ को, मतलब उसकी अपनी माँ को मारने लगती है। और यही कहानी कुछ अंतिम तक चलती है, क्योंकि उसके कब्जे में रहती है, वो पैसा भी देने की कोशिश करता है, पैसा भी देता है। लेकिन फिर भी साला ये जाता नहीं है, ब्लैक मैजिक वाला जाता नहीं है। और उसके बाद क्या होता है कि ये लोग ये सोचते हैं कि चलो अब तो चला गया है, पैसा ले लिया है, कुछ पैसा ले लेता है, सब कुछ दे देता है, लेकिन फिर भी बाहर जाके पैसे को आग लगा देता है। वो कहता है कि इंसान को लगता है कि पैसे से हर एक चीज़ खरीदी जा सकती है, लेकिन मैं नहीं खरीदा जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी वैल्यू अलग है। उसकी बस एक ही ख्वाहिश रहती है कि इसकी बेटी को लेके जाना है मुझे किसी भी हालत में, क्योंकि वो वहाँ का ब्लैक मैजिक का राजा रहता है। वो चीज़ चाहता है, वो जो चीज़ चाहता है ताकत पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए, वो चीज़ ये चीज़ करता है। लास्ट में होता है कि एट द मोमेंट में अजय देवगन का बेटा भी छत पे से उसकी बेटी ही ढकेलती है, जो गिर जाता है, मरता नहीं है, बच जाता है। फिर उसकी बेटी को आर माधवन लास्ट में लेके जाता है जंगल में। और हमारे अजय देवगन भाई साहब सीरियस हीरो है भाई, लौंडा ऐसे कैसे मान लेगा। उसके फ़ोन का पासवर्ड जानता ही रहता है। उसके बाद उसने कुछ नहीं किया था भाई, उसका लाइव ट्रैकिंग गूगल से निकाल के मैप लाइव लोकेशन भेज लेता है अपने फ़ोन में, और उसके फ़ोन से डिलीट कर देता है। उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं रहता है। तो इधर उसकी बीवी और उसका बच्चा मर्सिडीज से निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। और इधर भाई अपना अजय देवगन भाई फिर अपनी पुरानी वाली वही यमहा RX 100 चालू करता है, और लोकेशन को टैप करता है भाई, और लोकेशन को
लास्ट में जब पहुंचता है तो वो भी ये चीज़ देख के दंग रह जाता है, भाई इतने लोग और इतनी लड़कियां, लिटरली वहाँ इतनी लड़कियां रहती हैं और साला वो सबको कंट्रोल करके रखता है यार, पता ही नहीं कैसे। बहुत मशक्क़त, कई कई घंटों की मेहनत के बाद तो लास्ट में एट लास्ट पहुँचता है। पता नहीं वो कौन सी रात रहती है, अमावस्या की रात तो मैं समझ में आता है, लेकिन ये पता नहीं साला कौन सी रात रहती है जिसका मुझे पता ही नहीं चला भाई। सीरियसली बता रहा हूँ पूरे मूवी में कि वो रात रहती कौन सी है। लास्ट में उसकी एक ही यार माधवन की ख्वाहिश रहती है कि सब सारी लड़कियों को, जो वो आता है ना कि क्या बोलते हैं ब्लैक मैजिक वाला करके, आग में फेंक दूंगा। फिर लास्ट में जो लाल वाला बचा रहता है कहता है कि जब जैसे ही ये मैं फेंकूंगा तुम सब के सब आग में कूद जाओगे। लेकिन तब तक अपनी एंट्री होती है अजय देवगन भाई की, और अजय देवगन भाई एंट्री जैसे ही लेते हैं तुरंत पेल दिए जाते हैं। पेलने के बाद सीन ये होता है कि लास्ट में उनको ठीक आर माधवन के पैर के नीचे लिटा दिया जाता है लड़कियों के द्वारा। बताइए, अजय देवगन भाई के हाथ में दमो नहीं है, ताकत ही नहीं है। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है, जैसे ही अजय देवगन भाई साहब उठते हैं, जब देखते हैं कि लास्ट में यही बचा है लाल वाला, जैसे फेंकेगा तुरंत सारी लड़कियां आग में कूद जाएंगी। तब तक ही चमत्कार होता है। अजय देवगन साहब उठते हैं और वो जो लाल वाला रहता है ना, उसमें एक कांटी गड़ी रहती है, वो कांटी लेके सीधे जीभ में छेद कर देता है भाई बंदा। और जैसे जीभ में छेद करता है तुरंत वो जवान से, जब वो हुक्म नहीं दे पाएगा तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। और उसके बाद क्या होता है कि उसकी अजय देवगन भाई साहब ने उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर ली रहती है कि आज से तुम लोग सब फ्री हो। उसको क्या बोलते हैं भाई, फ्री हो, आज़ाद हो, हाँ तुम आज़ाद हो। तो लास्ट में यही कहानी होती है कि भाई उसको मार देता है, मारता नहीं है, बस उसकी जीभ काटता है और उसको वो कर लेता है, किडनैप कर लेता है। और सबसे मज़ेदार की बात है, वो पुलिस से पूछता क्या है अजय देवगन कि उसका कुछ अता पता चला, तो वो कहती है नहीं अभी भी तलाश जारी है। पुलिस कहती है, आईपीएस भी कहती है कि तलाश जारी है सर, मिलेंगे तो जैसे ही बता देंगे, कई मुकदमा उनके ऊपर ठुका है। लेकिन भाई अपना हीरो भाई सीरियस मैटर वाला भाई, बंकर जानते हो ना, बंकर, उसमें बंद किया रहता है उस इंसान को पता नहीं कितने दिनों से। और हर रोज आता है, पता है क्या देता है, चूहा खाने के लिए देता है, चूहा और केले का छिलका, केला ये देता है खाने के लिए। और पूरे 24 घंटे में वो एक बार आता है, और कभी कभी तो वो आता भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं भाई देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ब्लैक मैजिक को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं साला ऐसा मूवी भाई कुछ है तो नहीं, नहीं नहीं कुछ है नहीं, ऐसी मूवी बन ही क्यों रही है। जब ये चीज़ नहीं है तो इस पर क्यों मूवी बना रहे हो भाई, बेफालतू टाइम वेस्ट है। कोई देखेगा तो भाई देखो, किसी को भरोसा नहीं होता है ठीक है, लेकिन मूवी में इनकेस अगर वो इंसान देखेगा तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होगा भाई। सीरियसली बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होगा वो बंदा। काला जादू करके वश में कर लेना, पता नहीं ऐसा है भी कि नहीं, मैं तो नहीं मानता हूँ ऐसा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ, सौ की एक बात, क्योंकि मैं हूँ भाई श्री राम का भक्त और सबसे बड़ा बजरंगबली का भक्त, हमको कोई रोक नहीं सकता। तो फिलहाल ये समरी यही समाप्त होती है, और इस पूरी मूवी से हमें यही सीख मिलती है भाई साहब कि कभी भी कोई अननोन पर्सन कुछ खाने के लिए दे तो उसे खाइए मत, और किसी भी अननोन पर्सन को अपनी फैमिली में इन्वॉल्व मत होने दीजिए, वो आपका कितना ही खास क्यों ना रहे। हाँ ये चीज़ अलग है कि वो अगर बचपन से है, जान रहे हो, तब तो ठीक है। सलाह आजकल के जुग जमाने का ठिकाना ही नहीं है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो फिलहाल समरी समाप्त हो रही है। अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो, त्रुटि हो तो क्षमा करें। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, और मेरी तरफ से सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट, टाटा बाय बाय। पूरी समरी कर दी है मैंने। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर जानते हो 7518326013, तो यू कॉल मी, मैं एकदम बढ़िया से समझा दूंगा। मैं नहीं कह रहा तुम व्हाट्सएप पे मैसेज करो मुझे, मैं एकदम समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो भाई, कहीं भी मैसेज कर दो, मैं समझाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो आज का ब्लॉग यही समाप्त होता है, क्योंकि आज ब्लॉग कहीं घूम नहीं पाया हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत मेरे दोस्तों की, भोसड़ी वालों की, जो आधे से ज़्यादा तो साले तबीयत ही खराब चल रहा है। पर क्या बताऊँ भाई, मैं क्या ही बताऊँ। तो ब्लॉग को समाप्त करते हैं। मैं कुछ ज़्यादा बकचोदी पिल रहा हूँ तो मेरी तरफ से आप लोगों को रियली सॉरी। गुड नाइट, टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री राम। मिलते हैं न्यू वीडियो में, बाय बाय।